हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये है अपना एमपी के डिटेल पार्ट विथ ट्रिक का सेकंड पार्ट। यहाँ पे अपन 3 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी और डिंडौरी कवर करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्योंकि आजकल एमपी थोड़ा दूसरे वे पे यानी थोड़ा डिटेल्ड वे पे पूछ रहा है, तो उससे आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके बाद अपन और भी ज़्यादा से ज़्यादा एमपी का करंट चालू कर देंगे, जिससे अपन उसको डिटेल में पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम बिना बर्बाद करे हुए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे पूछता है आपका एमपी का सबसे बड़ा ज़िला आपको पता है छिंदवाड़ा, इससे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए ये मध्य प्रदेश का 3.85% है। देखिए, सबसे बड़ा जिला इसलिए याद करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ देखिए कि आपको क्या करे, अगर आपको किसी ने 400 में से कितने नंबर कट गए आपके 15, आपको 400 में से कितने नंबर मिले 385। देखिए, इस टाइप से अगर आप याद रखेंगे तो 3.85 आपको हाई ऑफ याद रहेगा। इस प्रकार से याद रख लीजिए उसे, ठीक है। अब आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं छिंदवाड़ा का नाम। छिंदवाड़ा इसे देखिए, ये कोई इतना आईएमपी नहीं है, सिंही के, बस यहाँ पे याद रख लीजिए छिंदवाड़ा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिंही के द्वार के रूप में। अब देखिए, छिंदवाड़ा पर प्राचीन राष्ट्रकूटों का शासन था, जिनकी राजधानी क्या थी, नीलकंठ थी, है ना। किसका शासन था यहाँ पे, राष्ट्रकूटों का, है ना। तो अब देखो, देखो अब अपन को कैसे याद आएगा कि राष्ट्रकूटों का ही शासन था छिंदवाड़ा में, और किसी का क्यों नहीं था। तो देखिए, अब देखिए, छिंदवाड़ा से यानी छेड़ना, छिंद या छीनना किसी चीज से, आपको इसे आप छेड़ रहे हो या किसी से कोई छीन रहा हो, तो आपको क्या करेगा, वो कूट देगा। तो बस आपको यहीं से याद आ जाएगा, कूट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे एक इंद्र तृतीय राजा था, उसने नीलकंठ में एक मंदिर का निर्माण कराया था, ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो देखिए, नीलकंठ यानी कि नीलकंठ यानी कि विष्णु भगवान की बात हो रही, यानी कि किसकी बात हो रही, कृष्ण की। तो बस आप याद रख लीजिएगा, कृष्ण थर्ड, ठीक है। इससे याद हो जाएगा आपको। आगे चल लेते हैं। मध्य युग में गौंड शासक जाटव गौंड ने देवगढ़ का किला बनाया। देखिए, देवगढ़ का किला यहाँ पे है छिंदवाड़ा में। देखिए, ये बहुत आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि ये देवगढ़ का किला थोड़ा सा फेमस टाइप का हो जाता है, और ये आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। देखिए, जाटव, तो अब अपन इसको देवगढ़ का किला कहाँ है, छिंदवाड़ा में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, जाटव ने बनाया था। देखिए, देवगढ़ का किला कहाँ है, छिंदवाड़ा में, ये अपन को क्लिक है, याद है, हो गया। अब देखिए, जाटव, जो जाट लोग रहते हैं ना, उनका मतलब ये देखे ना, बिल्कुल जाट लोग मतलब थोड़े से देव टाइप के रहते हैं, मतलब भगवान टाइप के रहते हैं। जाट लोग कैसे होते हैं, है ना, भगवान टाइप के रहते हैं, थोड़ा सा ऐसा तो वैसा, मतलब थोड़े बुलंद टाइप के। तो अपन वैसे याद रख सकते हैं, और अगर आपको ये ट्रिक नहीं पसंद आ रही तो आप वैसे ओवरऑल वैसे भी याद रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कोई आईएमपी पॉइंट नहीं है। अंग्रेजों के पूर्व भोसले वंश का बस यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ये भोसले वंश का एक टुकड़ा था, बाकी ये नहीं याद रखना है। एक ये सबसे ज़्यादा आईएमपी है, पातालकोट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तामिया में है। कौन सी तहसील में है, तामिया में, ठीक है। भारी जाति आपको पता है, ये भी पता है। यहाँ से कुछ नहीं है, माना जाता है ये सुरंग, ये उतनी कोई आईएमपी नहीं है कि माना जाता है यहाँ से कि सुरंग पचमढ़ी तक जाती है, ये कुछ नहीं है, ये भी कोई नहीं। बस अपन को ये पता होना चाहिए पातालकोट कहाँ है, और यहाँ पे मुक्ता कौन सी जाति है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे है नगरवड़ी। ये सहिलवाड़ा का शारदा मंदिर, ये उतना कोई आईएमपी नहीं है, मेरे हिसाब से इतना नहीं है। अब देखो, नगरवाड़ी की गुफाएं आपसे पूछ सकता है कहाँ पे है। नगरवाड़ी की गुफाएं आपसे अगर आप पूछ रहे हैं तो आपको कुछ नहीं, देखिए, आप वर्ड ही यहीं से पकड़ लीजिए, नगरवाड़ी यानी नगर, यानी नगर, और बड़ा यानी बड़ा, सबसे बड़ा नगर। तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा छिंदवाड़ा, इसमें ज़्यादा कोई दिखने है नहीं, तो इससे याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं पांडुरना।
ये आईएमपी भैया, ये इसलिए आईएमपी है पांडुरना। यहाँ पे अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे विश्व का गोटमार मेला, यानी कि एक बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम क्या है, जाम नदी है। और एक तरफ गांव रहता है, कौन सा गांव, सावर गांव, एक तरफ पांडुरना। यहाँ पे दोनों लोग पत्थर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं और ये एक दूसरे को मारते हैं। और ये किसको समर्पित है, माँ दुर्गा को समर्पित है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं पांडुरना। अब देखिए पांडुरना में कौन कौन सा है गोटमार मेला, ये तो सबको पता है। मेला प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष शुक्ल को, ये उतना याद रखना है तो याद रख लेना, बाकी ऐसा कोई जरूरत नहीं। ये नदी है इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी है, जाम। क्योंकि अब पांडुरना कहाँ भरता, गोटमार मेला कहाँ भरता है, सबको पता है, पांडुरना छिंदवाड़ा में भरता है। अब वो पूछेगा गोटमार जो मेला है पांडुरना में किस नदी पर आयोजित किया जाता है, मतलब बीच में नदी बहती है। यहाँ पे लोग हैं सावर गांव के और यहाँ पे हैं पांडुरना के, एक दूसरे को पत्थर मारते हैं ये लोग, है ना। तो अब यहाँ पे अपन को याद रखना है जाम नदी। अब देखते हैं गोटमार मेला, यानी मार पीटी जब होती है, मार पीटी जब मार पिटाई तभी होगी जब क्या होगा, जब कोई ज़्यादा इंसान बहुत ज़्यादा शराब पी लेगा। बस आप याद रख लेना कि शराब वराब के नशे में बहुत मार पीटी होती है, वहीं से आपको याद आ जाएगा जाम, और जाम से याद आ जाएगा जाम नदी। इसलिए आपको कोई बस इतना याद रख लेना, मार पीटी तब होती है जब क्या है, शराब। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे बादल भोई आदिवासी म्यूजियम। बादल भोई जो आदिवासी म्यूजियम है, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम भी छिंदवाड़ा में है। ये आपको याद रख लेना चाहिए, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम, बादल भोई आदिवासी म्यूजियम ये छिंदवाड़ा में है। ये आप जा सकते हैं देखने, बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे आदिवासियों के लिख रखे हैं। एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना राजद्वारा, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। टेक्सटाइल पार्क की घोषणा, ये याद रख लेना बस, टेक्सटाइल्स पार्क की घोषणा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। एक यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था, नीलकंठ कृष्ण तृतीय ने बनाया था, ये भी आपको पता है, नीलकंठ उनकी राजधानी थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों की, है ना। अब देखते हैं कपूरदा। राजधानी नहीं थी एक्चुअली में राष्ट्रकूटों की, वहाँ पे उनका ज़्यादा प्रभाव था। कपूरदा यहाँ पे ये आईएमपी है, ये पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है, सिवनी छिंदवाड़ा और बहुत सी जगह में यहाँ पे बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये कपूरदा कल्याणी माँ देवी प्रसिद्ध है यहाँ पे। बाकी छिंदवाड़ा से और कुछ नहीं। ओवरऑल व्यू यहाँ इसमें मेरे हिसाब से कुछ ऐसा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल व्यू में बस यही है, पातालकोट ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए आप, बाकी तो मैंने बता दिया। प्राचीन राष्ट्रकूटों का शासन, अच्छा जिनकी राजधानी कहाँ थी, नीलकंठ, है ना, छिंदवाड़ा में। आगे चल लेते हैं, अब देख लेते हैं सिवनी जिला। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा देखना नहीं, बस ये है कि NH7 यहाँ से गुजरती है, अगर आपको याद है तो ठीक। ये याद रखना, सिवनी का कौन सी लकड़ी ज़्यादा पाई जाती थी, सियोना। ये काहे के काम आती है, ढोलक बनाने के लिए, इसलिए सिवनी नाम पड़ा। ये है आईएमपी पॉइंट, सिवनी में है भीमगढ़ बांध, और ये है मिट्टी का सबसे बड़ा एशिया का बांध, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा डिटेल में अगर जानना चाहते हो तो ये है परसवाड़ा, और परसवाड़ा में एक स्थान है मुंडारा, और मुंडारा से वेनगंगा नदी का उद्गम हुआ है। बस इतना याद रख सकते हो। पेंच नेशनल पार्क, पेंच कहाँ कहाँ पे है, पेंच नेशनल पार्क सिवनी अकेले में नहीं है, कहाँ कहाँ है, सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर, इन तीनों में ये पेंच नेशनल पार्क फैला हुआ है। तो इससे बस अब आगे जो बात करते हैं डिंडोरी। देखिए बाकी तो दो दो छोटे छोटे जिले थे, इसलिए मैंने इनको बहुत इजीली करवा दिया। इससे अपने कितने हो गए, 3 और 1 4 जिले, कल का एक लेक्चर मिला के 4 जिले अपने हो जाएंगे कंप्लीट। देखिए डिंडोरी, डिंडोरी में सबको पता है यहाँ पे जीवाश्म उद्यान और फारसिल उद्यान है, तो इनको कुछ, इनसे अपन को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना इनसे है। देखिए डिंडोरी, डिंडोरी से मैंने एक वर्ड पकड़ा, देखो समझना थोड़ा सा, 1 मिनट। डिंडोरी से मैंने वर्ड पकड़ा क्या, देखो डिंडोरी से वर्ड वर्ड पकड़ो, डिंडोरी। देखो वर्ड मैंने पकड़ा डोरी,
और यहाँ पे मैंने पकड़ा एक वर्ड डंडा। 2 वर्ड पकड़ ली, बस इसी से पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा। डोरी, देखो डिंडोरी डोरी, डोरी यानी कि यहाँ पे क्या है, पानी कम है। पानी कम है इसलिए तो कुआं, कुआं से क्या कर रहे हो तुम, कुआं से बाल्टी से निकाल रहे हो पानी। और ये जो कुआं बुआं वाला सिस्टम वो ज़्यादा चलता है कहाँ पे, गाँव में। ठीक है, 3 चीज़ें समझ में आ गई। डोरी, डोरी में से क्या आ गया, पानी और गाँव। डोरी से अपन जहाँ कुएं से निकालते पानी, यानी कि यहाँ पे पानी की कमी, यानी ये है मिनिमम सिंचित जिला, यानी ये न्यूनतम सिंचित जिला है। और गांव यानी कि गांव से क्या याद आ गया कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। अब देखो डंडा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ डंडा। अब देखो यहाँ से अपन इन पॉइंटों पे गौर करते हैं। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता तो मैं अभी हाल ही में बताऊंगा, इसके बाद वीडियो पूरे जिले करके इसके बाद पता चल जाएगा। न्यूनतम संचित जिला, देखो मैंने बताया था डोरी, तो डोरी का उपयोग कर रहे हो यानी वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो ये न्यूनतम सिंचित जिला। अब देखिए डंडा, मैंने बताया था डंडा, या डंडा से आ गया अपन को लाठी चार्ज। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा जन सैलाब आ गया, तो वहाँ पे डंडा डंडा मार मतलब डंडा चला दिए, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, यानी उनका घनत्व कम हो गया, यानी ये न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है। और सर्वाधिक ग्रामीण शिक्षा, मैंने बताया था आपको कि ये गांव वाला है। डोरी, डोरी से याद आता गांव, यानी सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला है। तो बस आज के इतने ही लेक्चर। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। अब कल अपन आगे के ज़िले पढ़ेंगे और इनको थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि आजकल एमपी थोड़ा डिटेल में पूछ रहा है। और साथ ही पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तैयारी अभी से हो गई है, उसकी जो क्लासेस है वो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एमपी जी के ट्रिक मैंने डाल रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पीडी करंट अफेयर की जी के ट्रिक भी आपको नीचे मिल जाएगी। और लूसेंट की कंप्लीट जी के ट्रिक भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।